पंजाब में जो फ्लड्स आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया वाटर एज अ वेपन यूज कर रहा है पाकिस्तान को डुबाने के लिए। लेकिन भाई ये साइंटिफिक भी है, और अगर ऐसा इंडिया कर रहा है, हमारी आंखों के सामने देखा भी जा रहा है कि खुद को फ्लड किए बिना पाकिस्तान को फ्लड नहीं किया जा सकता, जिसमें फायदा भी नहीं हुआ। 1.5 लाख के तो अपने झोटे ही रुड़ गए पाकिस्तान को। बट फ्लड्स ने दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी सच में कितनी इनकॉम्पिटेंस है। चाहे कुछ भी हो, रिलीफ का ऑपरेशन हो, पशु पक्षियों को पालना हो, ठीक है, रिहेबिलिटेशन हो, आम आदमी पार्टी कहीं पे भी नहीं दिख रही। एमएलए कहीं पे भी नहीं दिख रहे। हरजोत बैंस उनके सबसे तगड़े एमएलए जो इस पूरी फील्ड में आगे दिख रहे हैं। पर भाई तू एजुकेशन मिनिस्टर है, तुझसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तू गट्टे भर भर के बांध बना। नहीं, भगवंत मान बीमार हो चुके हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। अकाउंटेबिलिटी तो सच्ची वेंटिलेटर पे पड़ी है। एंड इसके दौरान ऐसे ना रूमर्स भी चल रहे हैं कि पंजाब को नया सीएम मिल सकता है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ये स्टंट खेलेगी कि भाई पहला हिंदू सीएम आम आदमी पार्टी ने दिया? क्योंकि भाई जब 2022 को 2021 को याद करो, तब भी ना कांग्रेस को पता था वो हार रहे हैं, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को निकाल दिया क्योंकि एमएलए का काफ़ी मिसट्रस्ट था। अभी भी एमएलए का मिसट्रस्ट है। कुछ लोग जैसे पठान माजरा बगावत पे हैं कि भाई हम इस गवर्नमेंट में बिलीव नहीं रखते, तो शायद सीएम चेंज भी मिल जाए। लेकिन सभी पॉलिटिक्स को छोड़ के पंजाब को अभी मदद की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पंजाब को आपकी सिंपैथी की नहीं, हेल्प की ज़रूरत है। पंजाब में जो फ्लड्स आई हैं उनके रिलीफ ऑपरेशन की बात तो अलग है, लेकिन जब फ्लड का पानी कम हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तब जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, अपने जानवर खो दिए हैं, अपने खेत खो दिए हैं, उनको रीसेटल करवाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। देखो, जब फ्लड्स जैसा कुछ भी आता है तो कई स्कैमर्स के लिए नहीं, ये पीक अपॉर्चुनिटी होती है। अलग अलग ऐसी कुछ भी संस्था बना दी, लोगों से पैसे लूट लिया। आपने वो गलती नहीं करनी। अगर आप फ्लड एरिया से काफ़ी दूर हैं एंड चाहते हैं कि मैं हेल्प करूं, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढी हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम कर रही हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड सिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल है, रेप्यूटेटेड। दूसरी है खालसा एड, ये काफ़ी पुरानी इनकी लॉन्ग हिस्ट्री रही है, इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स बने, एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तीसरा है, हम जानते हैं हम सेलिब्रिटीज़ को डोनेट करना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज़ की भी खुद की फाउंडेशन है। बट सोनू सूद ऑन द अदर हैंड काम भी करता है, डोनेशंस भी एक्सेप्ट करता है। चौथा है हेमकुंड फाउंडेशन, तो आप इनको भी डोनेट कर सकते हैं। और पांचवा है ये चंडीगढ़ की ना फॉर अ कॉज ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पहुंच पाई हैं, तो आप यहाँ पे भी डोनेट कर सकते हैं। एट लास्ट ग्लोबल सिक्स, जहाँ पे सिर्फ आप मॉनेटरी डोनेशन से ही नहीं बल्कि सप्लाईज को भी ड्रॉप ऑफ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप पंजाब से हो, तो इनको भी चेकआउट करो। अब देखो, मैंने 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए हैं, सबकी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी डोनेशंस के लिए। अब देखो, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि तुम्हें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर मान लो तुम 100 रुपए डोनेट करने वाले हो, 20-20 रुपए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। मैक्सिमम हेल्प है ना वो अलग अलग कोनों पे पहुंच पाए। सो स्टैंड विद पंजाब से पंजाब एंड बाकी स्टेट्स का भी इसी में आ जाएगा। बेसिकली वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह इनके कैंप्स हैं। देखो, श्रोमणी अकाली दल, इनफैक्ट हर एक अकाली दल का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन गया इन पंजाब फ्लड्स के बाद, जो कि हमें तरन तारन इलेक्शंस, जो कि शायद अक्टूबर में हो जाए, बिहार इलेक्शंस के साथ, वहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो। क्योंकि भाई इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे पहले तो एसडीपीसी बहुत काम कर रही है, एक्चुअली में एसडीपीसी बहुत सेवा कर रही है एंड उसकी प्रमोशन भी नहीं कर रही। एसडीपीसी बादलों ने करी, एक ही बात है। दूसरी तरफ बादलों की भी श्रोमणी अकाली दल, भाई ये 2-3 लाख नोट ऐसे बांट रहा है गाँव वालों में, तो ये चीज़ इनको काफ़ी बूस्ट देगी। और सुखबीर बादल ना डे 1 से, जब से फ्लड शुरू हुई है तब से वहाँ पे हैं, हेल्प कर रहे हैं, पशुओं के लिए चारा वगैरह, अचार वगैरह भेजने का काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनको हेल्प करेगी। लेकिन श्रोमणी अकाली दल से भी पहले एक अकाली दल वारिस पंजाब दे, खासकर फिरोजपुर का एरिया है जो उनकी एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, रिलीफ मटेरियल लेके वो सबसे पहले पहुँचे थे, वो ग्राउंड पे वापस ज़्यादा है, तो एमपी अपने रीजन में स्टार्टिंग से काम कर रहा है, तो ये चीज़ भी उन्हें हेल्प करेगी। सिमरनजीत सिंह मान मुझे कहीं दिखे नहीं। आई थिंक उनका पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, मतलब अब खत्म है भाई, उन्होंने सब कुछ कर दिया, उनकी लेगेसी यहीं तक थी, आगे कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ अपनी जो नई अकाली दल बनी है, जो कहते हैं कि हम ही लेजिटिमेट श्रोमणी अकाली दल हैं बाय द पावर ऑफ अकाल तख्त साहिब, वो भी काफ़ी सेवा में हाथ बटा रहे हैं। एंड उन्होंने नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन पूछे कि भाई पंजाब याद है कि नहीं याद है। पॉलिटिकली देखा जाए तो तरन तारन इलेक्शन तो सबसे नज़दीक है, जहाँ पे सब रिवील हो जाएगा कि भाई कौन कितना पानी में है। एंड 2027 का भी तुम यही समझो कि ख़त्म है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती। बट इन फ्लड से ये भी हुआ है कि भाई बीजेपी ना आगे चढ़ चुड़ के सेवा करती तो उन्हें चांस मिल सकता था। नहीं भाई, तुम नलायक ही हो, तुम किसी काम के नहीं। कांग्रेस ऑन द अदर हैंड, वो भी नलायक निकले। कांग्रेस ने भी कुछ मेजर नहीं किया। जब फ्लड हो रही थी, कांग्रेस के नेता पता नहीं क्या ही अपनी फोटो ऑप्स पे लगे थे। और अब बस अकाली दल ही पंजाब की एकमात्र चांस है, शायद सक्सेस भी हो जाए। बाकी जो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि चैनल का नाम है पंजाब फ्लिक्स। सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।